ऑलराइट गाइस, ईरान इजराइल वॉर में ईरान इतना भारी पड़ रहा है कि डोनाल्ड को प्रेयर्स की जरूरत पड़ रही है। ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखो क्या हालत हो गई डोनाल्ड की। सब प्रे कर रहे हैं इसके लिए, पर याद रखना एब्स्टीन फाइल में नाम है इसका पीडोफाइल। पर ये हालत तब है जब ईरान बोल रहा है कि हमने अपनी पुरानी वाली मिसाइल्स मारी है, अभी नई वाली तो निकाली नहीं है। ये है अमेरिका का बेस और ईरान मार रहा है इसको। अभी तो रुको। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अभी सीरियसली, और ये आइडिया इसे दिया किसने होगा? मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा मोदी जी। और इस ट्वीट के बाद कि यूएस हमको परमिशन दे रहा है 30 दिन तक रशिया से ऑयल खरीदने की, ये पढ़ के मेरा तो खून खोल जाता। अरे मेरा नहीं, पूरे देश का खून खोल गया। और यूं तो मोदी जी जाते 70 साल पहले, लेकिन पूरा देश चला गया कि ऐसा तो ये वॉयसराय करते थे देश के साथ जब हम आजाद नहीं हुए थे। अब ये डोनाल्ड कर रहा है चाय। और वो सब छोड़ो, ये नीतीश कुमार के बेटे के साथ क्या किया आपने? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। अरे मेरे भोलू राम, अब अमित अंकल ने कहा तो तुझे डिप्टी सीएम बना देता। और नीतीश कुमार जी का क्या? उनका कुछ नहीं, मतलब वो राज्यसभा जाएंगे। समझ रहा हूँ। चुपे। अरे बस सरकार बनाने में ही लगे रहते, देश का क्या हो रहा है उसकी फिक्र ले लो। ये हमें परमिशन कैसे दे सकता है? सच्ची। और बात करेंगे, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं? मुझे चूहा बोला गया। अरे मोदी जी और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हो। खुद जीडी बख्शी साहब बोल रहे हैं कि हमको शत्रु बोध क्यों नहीं हो रहा है। अब क्या नहीं कर रहे साहब आप हमको नुकसान पहुंचाने के लिए? शत्रु बोध तो हो जाना चाहिए। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, डोंट कनेक्ट द डॉट्स। This guy, US Deputy Secretary of State, Christopher Landau. Yeah, if I pronounce it wrong, I'm sorry. ये खुद कह रहा है कि हम इंडिया को आगे बढ़ने नहीं दे सकते, हम चाइना वाली गलती थोड़ी करेंगे। फिर भी हमें शत्रुबोध क्यों नहीं हो रहा है? We're going to let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know. Seriously man, और हम यूएस से पूछ के रशिया से ऑयल खरीद रहे। अबे विश्व गुरु बनने की बात हुई थी, विश्व चेला बन के रह गए। और हर बात पर ये पेट्रोल पंप अर्थात डोनाल्ड ट्रंप हमसे पूछता है क्या ये परमिशन लेनी चाहिए ना। और वो सब हटा दो मोदी जी, इस हार का, ये हार पहनते वक्त आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई? थोड़ी सी भी? क्यों हुआ? अब मैं परमिशन लेके तेल खरीदूंगा मित्रों, पहनाओ हार मुझे। वाह मोदी जी वाह। और आज जैसे ही सुबह भारत के लोग उठे, उन्होंने आंखें मसल के ये पढ़ा, पर तो बे का लिखा है। अरे बेइज्जती हो रही और आप हार पहन के उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। आई सिंसियरली बिलीव, आई नीड टू रिकॉल द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन, that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. और अब आप समझिएगा यहाँ पे कि लोकतंत्र का हत्यारा क्यों बोला जाता है इस गोदी मीडिया को। ध्यान से सुनना, देखना क्या बोल रही है। देखिए, ईरान युद्ध के बीच भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने रशिया को तेल बेचने की छूट दे दी है। रशिया को तेल बेचने की छूट नहीं मिली है, हमको रशिया से तेल खरीदने की छूट मिल रही है। कितना झूठ बोलते हैं लोगों से और कैसे बात घुमाते हैं यार। 30 दिन तक भारत को तेल बेच सकता है रशिया। मतलब एक सवाल नहीं पूछा किसी गोदी के एंकर ने सरकार से या मोदी जी से डायरेक्टली कि हम एक संप्रभु देश है, हमें ये कौन होता है ऑर्डर देने वाला कि जाओ 30 दिन के लिए खरीद लो तेल बेटे? ये कोई बात होती है? ये कोई सरकार है? आज तो सच में मेरा मन कह रहा था कि अमेरिका को कहूं कि तू क्या है बे, तू क्या है बे? और इस डोनाल्ड की परमिशन की जरूरत, जो खुद डरा सहमा बैठा है ईरान से, वहां लोग खड़े होकर बोल रहे हैं हमारे डोनाल्ड की रक्षा करना। इस डोनाल्ड से जो खुद जेलेंस्की से मदद मांग रहा है और जेलेंस्की ट्वीट कर रहा है, ये देखो इसका ट्वीट है कि हाँ इसकी रिक्वेस्ट आई है, मैं इसकी मदद करूंगा। जेलेंस्की बोल रहा है। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? यार देखो, हमारी बात करते हैं, हम इतने डिपेंडेंट नहीं है यूएस के। बहुत सारी चीजें जिसके लिए यूएस हम पर डिपेंडेंट है, उन सब में से एक सबसे बड़ी चीज है डेटा। 140 करोड़ से ज्यादा का देश है ये, उनका डेटा यूएस को चाहिए, उनकी कंपनियों को चाहिए। इस बात पे तो नेगोशिएशन की जा सकती थी मोदी जी। अरे ऐसी कौन सी चीज पकड़ ली है ट्रंप ने? पकड़ ऐसे लिया ईरान ने इजराइल और यूएसए को। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा बिल फटेगा इस डोनाल्ड का, बहुत बड़ा। इस वॉर का खर्चा बहुत आ रहा है और सबसे ज्यादा खर्चा आ रहा है इंटरसेप्टिंग
मिसाइल्स पर। अब यहां पे थोड़ा सा गोदी मीडिया करेक्ट है, ध्यान से सुनना। 18 लाख रुपए के ड्रोन गिराने के लिए 36 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ रही है। ये शाहिद ड्रोन है जिसका इस्तेमाल रशिया कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, और अब यूक्रेन अमेरिका को बता रहा है कि इनसे कैसे निपटना है। और साथ ही साथ ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये एक क्लस्टर सबमरीशन, और इसमें एक मिसाइल करीब 20-30 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, जो कि छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं, और ये बॉम्ब्स गिरते हैं और उसके बाद जब इनका मन होता है तब फटते हैं। अब आप बताओ इसे कैसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है, और यही तेल अवीव में धमाके कर रहे हैं, और इसलिए डोनाल्ड के लिए सब प्रे कर रहे हैं। गोटिया। और अब आप आयरनी देखो, पिछले 12 साल से ये पिछले 70 सालों की बातें कर करके सरकार चला रहे हैं। ओके नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी? अब कर्मों का फल इंसान को यही भोगना पड़ता है, और हमेशा भोगना पड़ता है। आज पूरा देश 70 साल पहले गया, और सबने सोचा कि जब हमें आजादी नहीं मिली थी तब हमें इसी तरह वायसराय की परमिशन लेनी पड़ती थी कोई काम करने के लिए देश में। जैसे आज डोनाल्ड बात कर रहा है कि मेरी मर्जी से ऑयल खरीदोगे, तब सबने पूछा क्या किया मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और लोगों ने सच में कहा कि इसीलिए यही दिन देखने के लिए हमने आजादी हासिल की थी। तब वायसराय था, अभी ट्रंप है, अब हम इससे ऑयल खरीदने की परमिशन ले रहे हैं। एंड द पॉइंट इज, हम इस डोनाल्ड ट्रंप पेट्रोल पंप से तब डर रहे हैं जब पूरी दुनिया इसे आग दिखा रही है। ईरान वाले तो सीरियसली बोल रहे हैं, तू क्या है बे, तू क्या है बे, क्या है तू। ईरान की पूरी रिजीम बदलने के लिए पूरा अटैक किया इसने, पर ईरान के लोग बोल रहे हैं कि तू न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बदल सकता, तू हमारी रिजीम क्या बदलेगा बे। Why he cannot appoint even the mayor of New York? सऊदी, कतर और यूएई $3.5 ट्रिलियन, $3.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे यूएस में। उन्होंने कहा अब हम नहीं करेंगे। इस डोनाल्ड ने हमारे रीजन में वॉर छेड़ दिया, हमें कितना नुकसान हो रहा है। ईरान हमारी रिफाइनरीज उड़ा रहा है, यहां तक कि श्रीलंका कि हम ईरान के शिप को प्रोटेक्ट करेंगे। स्पेन नेटो मेंबर है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं डोनाल्ड तूने गलत किया है, हम तेरे साथ नहीं है। Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. पूरी दुनिया इस डोनाल्ड को अपोज कर रही है, और हम कह रहे हैं कि अरे थोड़ा तेल ले ले मालिक। हाँ मालिक। अरे ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं मोदी जी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। एप्स्टीन फाइल्स, उड़ती उड़ती खबर चल रही है, 50,000 फाइल्स इस हफ्ते आने वाली है। दिस डोनाल्ड एक्चुअली डिड समथिंग रियली डिस्गस्टिंग देयर। Accused Donald Trump and Jeffrey Epstein of assaulting her decades earlier when she was just a teenager. और आप मेरी बात मानो ना मानो, इसने ईरान पर हमला एप्स्टीन फाइल की वजह से ही करवाया है। सारी बातें पता चलेगी। देखो आज कैसे प्रे करवा रहा है अपने लिए पापी, अमेरिका का दलाल बहन। पर याद रखो कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता ही है ना मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, वो तो सबको लेना पड़ता है। फिलहाल आप हमको हमारा दे दो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और कल का वीडियो जरूर देखना यार, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। टच कराओ, मैंने टच किया। इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। बाबर 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 बाबरी 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 बाबरी। अमेरिका का दलाल बहन। बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ, तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमा भम होने वाला है। मार्जिन